हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर्ण में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के प्रश्नों को। हम इनसे पहले 5 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लघुत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं। तो आज हम 3 प्रश्नों को देखेंगे। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलिएगा। तो मेरठ षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को क्या बना दिया था, उग्र बना दिया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार किसको कहते हैं, जहां पे हथियारे रखे जाते थे अंग्रेजों का, पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा। छापा मारने का मतलब है ये वो वाला नहीं था कि सरकार ने भेजा कि जाइए वहां पर चेक कीजिए, क्या नहीं। इन लोगों ने एक तरीके से, हम अगर अपनी शब्दों में कहें तो लूटा था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, सूर्य सेन कर रहे थे। और इस क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। तो मेरठ षड्यंत्र क्या था कि मेरठ षड्यंत्र ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बनाया। पहला लाइन ठीक है, पहला लाइन इस घटना से रिलेटेड है। दूसरा, मेरठ षड्यंत्र हुआ कब था, ये 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आपको याद पूरा रटना नहीं है, आपको ये ध्यान में कैसे रखना है कि मेरठ षड्यंत्र जैसे ही दिमाग में आया तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि 1930 ईस्वी की घटना है। ये कहाँ हुआ था, चटगांव में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, तो यहाँ पर जो भी इस आंदोलन में, इस षड्यंत्र में थे, उन्होंने मूल रूप से सरकार का जो जहाँ पे हथियार रखा जाता था चटगांव में, उसको क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लूटा था। और इस क्रांतिकारी कार्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सूर्य सेन कर रहे थे बस। और इस क्रांतिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, मेरठ में चलाया गया था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, ये इस जगह याद रखिएगा, बस आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप की पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा तो 100% बिना किसी मेंटली डिस्टर्ब का आप इसको समझ सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। तो जतरा भगत क्या है भाई, तो अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ पर, छोटा नागपुर क्षेत्र के उराव आदिवासियों ने 1914 से 1920 ईस्वी के बीच विद्रोह किया था। और इसी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जतरा भगत कर रहे थे। ठीक है, और जिसके आंदोलन में सामाजिक शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। उसने परमेश्वरवाद पर बल दिया तथा मांस, मदिरा और आदिवासियों का नृत्यों से दूर रहने की बात कही। अब देखिए, इस जतरा भगत के अगर हम मूल पॉइंट को देखें तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं। तो ये जो आंदोलन था ना, जतरा भगत, ये सबसे पहले जतरा भगत एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये आंदोलन हुआ कहाँ था, तो छोटा नागपुर के उराव क्षेत्र में हुआ था। ये कब हुआ था, 1914 से 1920 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस आंदोलन का, ये जो लड़ाई था अंग्रेजों के खिलाफ, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो भाई जतरा भगत ने किया था। अच्छा, इसके आंदोलन के बाद क्या हुआ, तो मूल रूप से सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब जतरा भगत के बारे में थोड़ा एक लाइन और ऐड किया गया है कि जतरा भगत ने मूल रूप से किसमें विश्वास रखा था, परमेश्वरवाद में विश्वास रखा था। साथ ही जतरा भगत ने यह संदेश भी दिया था कि मांस या मदिरा, मदिरा किसको कहते हैं, शराब को, और आदिवासियों को नृत्यों से यानी नाच गानों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। याद रखिए, यहाँ पर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AUTIC होता है। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और एक होता है जो इंडियन कांग्रेस थी, उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी मुंबई में। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना कब होती है,
31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रवादी आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। मतलब इसका संगठन ही इसलिए किया गया था ताकि हम क्या कर सकें, किसानों को और श्रमिकों को अपने साथ जोड़ सकें। सिंपल सा, इसको एकदम रटना नहीं है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यह एक संगठन था और इस संगठन की स्थापना, बस ये डेट याद रखिए, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी। ये प्रश्न में ही से आप उठा सकते हो ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन का स्थापना इतना तारीख को हुआ था। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आया या नहीं आया, बस आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाता है तो वो भी आप लिखिए। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आपके डाउट को अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो की लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ, जो पढ़ रहे हैं, जो आपके बैचमेट हैं या आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसे भाई बहन हैं तो उनके साथ आप शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को, लेकिन जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।